बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 13, जो कि डेट आपकी 10 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। हम 2-3 बार से करते आ रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ महिमा एंड श्वेता। महिमा श्वेता बातें कर रहे हैं। महिमा आज श्वेता हर एज। महिमा ने श्वेता की एज पूछी। श्वेता टोल्ड दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। उसने कहा कि उसकी और उसके भाई की जो एज है वो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, यानी कि 2 लगातार इवन नंबर्स है। ठीक है, इवन नंबर्स आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। एंड हुज सम इज 30। उन दोनों का सम कितना है? 30। अब उसकी एज जो है वो गेस करनी है। तो महिमा ने गेस की। कैसे किया गेस? महिमा ने सोचा कि एक की एज 10 है और एक की 20 है, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई? 30। लेकिन जो 10 और 20 है वो तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, तो ये इसका मतलब गलत हो गया। फिर उसने सोचा कि 18, एक की 18 साल है और एक की 12 साल है, दोनों को ऐड करते हैं तो 30 आता है। लेकिन 18 और जो 12 है वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब उसके टीचर ने एक उसको मेथड समझाया। वो मेथड क्या था कि जो श्वेता की एज थी इज इक्वल टू 2x मान ली, बिकॉज एज ऑफ श्वेता इज एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए वो 2 के मल्टीपल में होंगे। 2, 4, 6, 8, इसलिए हमने उसकी एज कितनी मानी? 2x मान ली। और उसके ब्रदर की एज कितनी होगी बेटा? अब आप देखिए, कोई भी इवन नंबर होता है वो कब होता है? जैसे 2 है तो अगला इवन नंबर कब होगा? 4 होगा। तो कितना ऐड हुआ? 2। और 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तो हर बार 2 ऐड करके ही हमें नेक्स्ट इवन नंबर मिल रहा है। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 2x + 2 लिया है। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, उन दोनों की जो एज है उसको जोड़ के 30 साल बन रहा है, तो हम यहाँ करेंगे 2x + 2x + 2 इज इक्वल टू 30। फिर हम यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2x और 2x कितना हो गया? 4x हो गया। इस 2 को इधर लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 30 में से 2 गए 28। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x 4 एक्स्ट्रा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब ये डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो x की वैल्यू 7 आई। तो एज श्वेता की एज क्या थी? 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना? 7, तो 14 ईयर्स। श्वेता की एज कितनी हुई? 14। और उसके भाई की अगर हम निकालेंगे तो उसके भाई की एज थी 2x + 2, यानी कि इसमें 2 और जोड़ देंगे तो उसके भाई की एज कितनी हो जाएगी? 16 ईयर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। परवीन हैज़ ₹180, उसके पास 180 रुपये हैं। इन हिज पिगी बैंक ही टोल्ड टू दक्ष दैट हिज पिगी बैंक हैज़ ओनली द कॉइन। उसके जो पिगी बैग है उसमें कितने कितने के सिक्के हैं? 1, 2 के और 5 के ही सिक्के हैं, और टोटल रुपये कितने हैं? 180। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉइन 2 रुपीज़ आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ 5 रुपीज़, यानी कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के से डबल है। अब आपको काउंट करना है कि उसमें कितने कॉइन है, 2 के और 5 के। तो हमने क्या किया, जो 5 रुपये के कॉइन थे हमने उनको S मान लिया, और जो 2 रुपये के कॉइन थे वो 2s हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 2 रुपये के जो कॉइन थे वो उससे डबल थे, यानी कि 2 टाइम्स थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में 5 रुपये के 5s हो गया प्लस 2 इंटू 2s। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कितने रुपीज़ है? 180। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, 2 को 2 से करेंगे 4s हो जाएगा, 4s को 5s में ऐड करेंगे। देखिए ये आधा, एक लाइन नहीं दी हुई है, ये देखिए ये हो जाएगा 5s प्लस 2 को 2s से करेंगे तो 4s हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो फिर 5s और 4s कितना हो जाएगा? 9s इज इक्वल टू 180। 180 s निकालना है तो 9 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका s 20। ठीक है, तो एस हमने क्या माना था? 5 रुपये के सिक्के। तो 5 रुपये के सिक्के हमारे पास कितने? 20, और 2 रुपये के सिक्के उससे डबल थे, तो 20 × 2 40। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको करते हैं। वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच देयर आर 50 क्वेश्चन। एक एग्जाम में है, उसमें 50 क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट करेक्ट करता है तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। अगर वो गलत करता है तो 1 नंबर उसका कम हो जाएगा। इफ़ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड हैड अचीव्ड 80 मार्क्स, कितने नंबर मिले उसे? 80 मार्क्स मिले। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज़ करेक्ट आंसर्ड एंड इनकरेक्ट आंसर गिवन बाय वीना। कह रहे हैं कि कितने क्वेश्चन उसने गलत किए और कितने सही किए। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हमने मान लिया जे क्वेश्चन। इनकरेक्ट कैसे हो जाएंगे? 50 - j। ठीक है, 50 टोटल थे, 50 में से सही निकाल देंगे तो गलत कर मिल जाएगा। मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर कितना था? 4 आएगा। मार्क्स डिडक्टेड, कितना डिडक्ट हो रहा था गलत उस पर? 1। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो टोटल मार्क्स कितने हैं उसके? 80। ये देखिए, ये इसमें इतना लिखने के बाद में आगे हम सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आपको जे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। दो गलत, सही और गलत दोनों को मिला के तो 80 नंबर हुए इसके। 4j 50 - j 4j में से एक जे गया, 3j बच गया प्लस 50 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 80 - 50 30।
अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो जे की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि जो करेक्ट आंसर उसने किए वो 10 किए, और इनकरेक्ट कितने आंसर किए उसने, तो टोटल 50 थे, 50 में से जे इनकरेक्ट करेक्ट को माइनस कर देंगे तो 50 - 10 तो 40 इनकरेक्ट आंसर थे उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 2 लगातार संख्या है, 2 लगातार नंबर हैं, विच वॉज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, आर 343, देन फाइंड द बोथ कंसेक्यूटिव नंबर। 2 नंबर बताने, हमने मान लिया फर्स्ट नंबर x है और दूसरा नंबर है x+7। x+7 हमने क्यों लिया, क्योंकि वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई भी अगर नंबर है, मान लो पहला नंबर 14 है, ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जो 7 से डिवाइड होगा, 21 आएगा ना, तो उसमें कितना ऐड हुए, 7 तो दूसरा नंबर हमने ले लिया x+7, तो दोनों का एडिशन कितना दिया हुआ उन्होंने 343, तो x+7 इज इक्वल टू 343। तो बहुत ईजी है, आप इसको क्या कर सकते हैं, x और x कितना हो गया बेटा, 2x इज इक्वल टू 340। ठीक है, 343, और ये जो 7 है इसको इधर ले जाएंगे -3। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ देखिए 2x 340, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 343 में से 7 माइनस करेंगे 336 आएगा। अब हमें सिर्फ x चाहिए तो 2 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये काट के आएगा 168, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 168। तो फर्स्ट नंबर हमारा निकला 168, सेकंड नंबर क्या निकलेगा, x+7 था, तो यानी कि इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर निकल गया 175। इसमें बेटा आपको वेरिफिकेशन भी करनी है, जो मैं नीचे लिखना भूल गई हूँ, मैं आपको यहीं बता देती हूँ। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, जो हमारी x की वैल्यू निकली है, ठीक है, उसकी जगह x की जगह हमें वो पुट करना है। तो हमारी x की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी निकली थी, x की वैल्यू हमारी निकली है 168। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लिखिए वेरिफिकेशन में, मैं आपको बता देती हूँ, 168 + 168 + 7, जब आप इनको सबको ऐड करोगे तो ये आपका 343 ही आना चाहिए, जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आप ऐसे लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका दोनों साइड में 343 आएगा। ठीक है, ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।